नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास की चर्चा करेंगे। इस भाग 6 में हम 1960 के बाद लिखे गए हिंदी उपन्यासों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भाग 1 में हमने भारतेंदु युग के उपन्यासों की चर्चा की, भाग 2 में हमने द्विवेदी युग के उपन्यासों की, तो भाग 3 में प्रेमचंद युग के उपन्यासों की चर्चा की। भाग 4 में हमने प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासों की चर्चा की। वहीं भाग 5 में हमने स्वातंत्रोत्तर युग के उपन्यासों की चर्चा की। 1960 के बाद लिखे गए उपन्यासों में फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास महत्वपूर्ण थे। फणीश्वरनाथ रेणु ने दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड जैसे उपन्यासों की रचना की थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल उपन्यास लिखकर हिंदी उपन्यासों में आंचलिक उपन्यास की एक धारा विकसित की थी और उनके लगभग सारे उपन्यास आंचलिक उपन्यास थे। लेकिन इनके उपन्यासों में धीरे धीरे वह तीक्ष्णता समाप्त होती गई और उनके बाद के उपन्यास बोझिल हो गए। इस युग में नागार्जुन ने भी हिंदी उपन्यास की रचना की थी। नागार्जुन ने चेहरे नए पुराने, उग्रतारा, हीरक जयंती और इमरतिया जैसे उपन्यासों की रचना की। इमरतिया उपन्यास जमनिया का बाबा नाम से भी जाना जाता है। इस उपन्यास में धार्मिक पाखंडों का चित्रण किया गया है। मठाधीशों की जीवन शैली, उनके पाखंड आदि का चित्रण करता ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस युग में अज्ञेय ने अपने अपने अजनबी जैसे उपन्यास की रचना की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पूर्व अज्ञेय शेखर एक जीवनी जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास की रचना कर चुके थे। इस युग में उपेंद्र नाथ अश्क ने शहर में घूमता आईना, नन्ही कंदील, बांधो न नाव एक ठाव जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की थी। यह महत्वपूर्ण यह है कि उपेंद्र नाथ अश्क प्रेमचंदोत्तर युग से लगातार उपन्यासों की रचना कर रहे थे। इस युग में प्रभाकर माचवे ने किशोर, 30, 40, 50, दर्द के पैबंद जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। इस युग में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक सांस्कृतिक मानवतावादी आलोचक हैं और उनकी यही सांस्कृतिक और मानवतावादी आलोचना दृष्टि उपन्यासों में भी दिखाई देती है। बाण भट्ट की आत्मकथा में वो ऐसे सांस्कृतिक परिवेश का निर्माण करते हैं जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। इस युग में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिवेश को सामने रखकर उपन्यासों की रचना की। उनका चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा आदि महत्वपूर्ण उपन्यास थे। हालांकि बाण भट्ट की आत्मकथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वयं गल्प कहते थे। इस युग में भगवती चरण वर्मा ने सामर्थ्य और सीमा, सबही नचावत राम गोसाई जैसे उपन्यासों की रचना की। अमृतलाल नागर भी इस युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकार थे, जिन्होंने अमृत और विष, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल और खंजन नयन जैसे उपन्यासों की रचना की। अमृतलाल नागर ने जीवनी परक उपन्यासों की रचना की थी। उनका मानस का हंस जहाँ गोस्वामी तुलसीदास पर लिखा गया उपन्यास है, तो वहीं खंजन नयन सूरदास पर लिखा गया उपन्यास है। अमृतलाल नागर ने अमृत और विष उपन्यास में धार्मिक पाखंडों का चित्रण किया है। राजेंद्र यादव ने इस युग में अनदेखे अनजाने पुल और 1 इंच मुस्कान जैसे उपन्यास की रचना की। उनका 1 इंच मुस्कान उपन्यास मनु भंडारी के साथ संयुक्त रूप से लिखा गया एक उपन्यास था। यशपाल इस युग में भी उपन्यासों की रचना कर रहे थे। उन्होंने 12 घंटे, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे और तेरी मेरी उसकी बात आदि उपन्यासों की रचना की। मनोहर श्याम जोशी ने इस युग में कुरु कुरु स्वाहा और कसब जैसे उपन्यासों की रचना की। तो राजकमल चौधरी ने मछली मरी हुई, शहर था शहर नहीं था जैसे उपन्यासों की रचना की थी। इनके ये उपन्यास आधुनिकता बोध के उपन्यास कहे जा सकते हैं, जिसमें अजनबीपन, संत्रास, मानसिक पीड़ा आदि का चित्रण किया गया है। भीष्म साहनी ने इस युग में तमस उपन्यास की रचना की। यह भी सांप्रदायिक
स्थितियों को लेकर लिखा गया उपन्यास है, जिसमें किस प्रकार दंगे भड़काने के लिए लोगों के धार्मिक भावनाओं से खेलते हैं, इस स्थिति का चित्रण किया गया है। मणि मधुकर ने सफ़ेद मेमने उपन्यास की रचना की। यह सफ़ेद मेमने उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास था, जिसमें उन्होंने अकेलेपन का चित्रण किया, जहाँ राजस्थान के ऐसे परिवेश का चित्रण किया जहाँ पर कोई दूर दूर तक आने जाने वाला नहीं था, और ऐसी स्थितियों में वहाँ रहने वाले लोगों की मानसिक पीड़ाएं आदि कैसी होती है, उसका चित्रण इन्होंने सफ़ेद मेमने उपन्यास में किया। सफ़ेद मेमने उपन्यास में जातिगत द्वंद्व का भी चित्रण दिखाई देता है। उदय शंकर भट्ट ने शेष अशेष जैसे उपन्यास की रचना की, जिसमें धार्मिक कुरीतियों पर व्यंग किया गया है। उसी प्रकार जगदीश चंद्र ने इस युग में धरती धन न अपना जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास की रचना की। रामदरस मिश्र ने अपने लोग जैसे उपन्यास की रचना की, तो रमेश चंद्र शाह ने गोबर गणेश जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास की रचना की। नरेश मेहता का उपन्यास यह पथ बंधु था, इस युग में लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास था। इस युग में श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी उपन्यास की रचना की। यह उपन्यास भी उस समय की परिस्थितियों पर लिखा गया एक व्यंग्य था। महेंद्र भल्ला ने एक पति के नोट्स जैसे उपन्यास की रचना की, तो राही मासूम रजा ने कटरा भी आरजू जैसे एक महत्वपूर्ण उपन्यास की रचना की थी। इस युग में गिरिराज किशोर ने यात्राएं उपन्यास की रचना की थी। गिरिराज किशोर का पहला गिरमिटिया भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास था, जो महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया उपन्यास था। जिस समय महात्मा गांधी अफ्रीका प्रवास पे थे, उस समय की स्थितियों को लेकर लिखा गया महत्वपूर्ण उपन्यास पहला गिरमिटिया उपन्यास था। निर्मल वर्मा ने वे दिन जैसा उपन्यास लिखा, तो बदिउज्जमा ने एक चूहे की मौत महत्वपूर्ण उपन्यास की रचना की। इस युग के महिला उपन्यासकारों में मनु भंडारी ने महाभोज और आपका बंटी जैसे उपन्यास की रचना की। महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास है, जिसमें राजनीतिक षड्यंत्रों का चित्रण किया गया है। वहीं आपका बंटी एक बच्चे की पीड़ा का चित्रण करता हुआ उपन्यास है। उषा प्रेमंदा ने रुकोगी नहीं राधिका, ममता कालिया ने बेघर और कृष्णा सोबती ने जिंदगी नामा जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि साठोत्तर युग में हिंदी उपन्यास में और अनेक धाराएं जुड़ती गई। इस 1960 के बाद महिला उपन्यासकारों ने भी साहित्य रचना शुरू कर दी थी। इस युग में लिखे गए उपन्यासों में जहाँ एक तरफ आधुनिक भावबोध, नए समाज, नए समय की पीड़ाएं, मध्यवर्ग की पीड़ाएं, बच्चों की पीड़ाएं, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक पीड़ाओं का चित्रण, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक अव्यवस्थाओं का चित्रण इन उपन्यासों में विशेष रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1960 के बाद भी लगातार हिंदी उपन्यास प्रगति पथ पर आरूढ़ है और लगातार हिंदी उपन्यास में नयापन आ रहा है। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि के रूप में भी हिंदी उपन्यास में नयापन लगातार जारी है। नए नए प्रकार के विमर्श जुड़ते जा रहे हैं। हिंदी उपन्यास लगातार प्रगति करता जा रहा है। धन्यवाद।